हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग मेरे चैनल यूट्यूब चैनल चंदन सुनी मैथ पे स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं क्लास 9th के लिए मैथमेटिक का फ्री फाउंडेशन बैच आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ यूट्यूब पे। और मैंने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बहुपद को बिल्कुल बेसिक से पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो इसी तरह अब हमेशा वीडियो आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सभी बच्चे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बेहतरीन लेवल का, जीरो से हाई लेवल का। ये नहीं कि ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ पेड मेरे से कोचिंग में पढ़ाते हैं, वहाँ पे लोग पैसे देते हैं तो वहाँ पर ये सब पढ़ा दूँगा। यहाँ पर फ्री है क्या? फ्री है तो फ्री वाला क्वेश्चन बता दूँगा, ऐसा नहीं। हर एक चीज़ जो भी मैं पढ़ाता हूँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ तक कि मैं यूट्यूब पे जो पॉलिनोमियल में पढ़ा दूंगा आप लोग को, वो कहीं मिलेगा नहीं। अगर आप लोग कोचिंग 400 रुपये 500 रुपये देकर पढ़ते होंगे, वहाँ भी नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पर कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ। पूरा जाकर बहुपद का वीडियो मेरा देखिएगा। क्लास 9th और 10th दोनों के बच्चे यहाँ पर जो बहुपद शुरू से सीखना चाहते हैं, वो दोनों ही बेसिक से वहाँ से देखकर सीख सकते हैं। मैं पूरा बिल्कुल बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। अलजेब्रा का भी मैं पॉलिनोमियल में ही अलजेब्रा को इंक्लूड करूँगा। अलजेब्रा के जितने भी सवाल होते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जितने भी सवाल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये सब स्क्वायर, जितना भी सब कुछ सब पढ़ाऊँगा। और आर एस एल का सारा क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग देखिएगा। फिलहाल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन चैप्टर वाइज। ये मैथ का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज लगा रहा हूँ। जैसे आज एपी समांतर श्रेणी का पिछले वाले क्लास में प्लेलिस्ट सबका बना है, जाकर आप देखते रहिए कि कौन क्लास के लिए क्या पढ़ाया जा रहा है। एपी का मैंने पिछले बार 6 सवाल लगवाया था। 6 बहुत बेहतरीन 2024 के सवाल थे। आज ही मैं कुछ सवाल उठाया हूँ बहुत बेहतरीन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो यूपी बोर्ड वाले हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक पहला ही सवाल मेरे दोस्तों इतना लाजवाब सवाल है कि आप इस सवाल को करके आपका दिल गार्डन हो जाएगा। कर x के किस मान के लिए 2x कर है, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, किस मान के लिए। मैं देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के लिए 2x x प्लस 1, 2x x प्लस 1 बहुत शानदार, तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, तथा 3x प्लस 1 है समांतर श्रेणी में होंगे दोस्तों, समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये देखिए एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था दोस्तों, ठीक है। ये जो सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये समांतर श्रेणी, ये जो सवाल है 2024 में आया है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया है। यूपी बोर्ड 2024 में आया है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूपी बोर्ड 2024 में आया सवाल, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। आप लोग थोड़ा 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए वीडियो, और पॉज करके और आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। x के किस मान के लिए 2x x प्लस 1 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। इंग्लिश में देख लीजिए, x के किस मान के लिए, what is the value of x which 2x x plus 8 and 3x plus 1 is an AP, ठीक है। एक ही AP होगा। x का क्या मान यहाँ पर रख दिया जाए, x का क्या मान यहाँ पर रख दिया जाए दोस्तों कि ये जो है, ये तीनों जो टर्म है 1 2 3, ये तीनों AP में आ जाएंगे, तीनों AP में आ जाएंगे। ये सवाल है। बताओ अगर आप लोग से मैं सीधा सवाल पूछूं कि ये 3 है 5 है 7 है और यहाँ पर 9 है दोस्तों, मैं पूछूं कि ये AP है या नहीं, और मैं एक और सीरीज यहाँ पर देता हूँ, जैसे 3 है 5 है 8 है फिर 7 है फिर यहाँ पर 9 है, इसी तरह होंगे। मैं पूछूं कि ये AP है कि नहीं, तो आप कहोगे सर गुरु जी कि 3 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर, ये तो कम हो गया -1 हो गया, यहाँ पर सर +2 हो गया। सर ये तो डिफरेंस जो है सारवंतर, डी मैंने कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं मेरे प्यारे, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो है डी बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, इसके लिए मतलब डी क्या है, सेम है। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सार्वंतर। तो सेम है, तो जब डी सेम है मेरे दोस्तों, तो डी सेम है तो एपी में होगा। यही फंडा बस इसमें लगा देंगे, इसमें डी सेम बराबर कर देंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू निकाल करके हमको पूछा है, एक्स का वैल्यू बस पूछा है सवाल में। और ये सवाल दोस्तों एग्जाम में जब आया था कि 2024 यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था और पूरे के पूरे 2 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। ये 2 मार्क्स का सवाल था यूपी बोर्ड में, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए जब अगर मान लो कि ये एपी है, कह रहा क्वेश्चन में समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी यानी कि एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि 2x x + 8 3x + 1, ये एपी है दोस्तों। क्या है, एपी है। अच्छा एपी है तो इसका जो डी होगा, d1 एक बार निकाल लीजिए, एक बार d2 निकाल लीजिए, दोनों इसका सार्वंतर दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। देखिए d1 अगर निकालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा a1 हो गया, ये हो गया a2 हो गया, ये हो गया a3 हो गया। तो d1 निकालने के लिए हम यहाँ पर d1 बराबर लिखेंगे a2 - a1 निकालेंगे, ठीक। और d2 निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे पास भाई, a3 में से a2 हटाएंगे, a3 में से क्या करेंगे, a2 हटाएंगे। दोनों का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, दोनों का जो वैल्यू आएगा ये दोनों आपस में अगर बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये एपी होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, यही चेक करना है। चलिए तो a2 के जगह क्या लिखेंगे, x + 8 माइनस करेंगे, माइनस a1 घटाएंगे 2x लिखेंगे, घटा देंगे। ये जो वैल्यू आएगा इसके बराबर होगा a3 - a2 के। a3 में से a2 घटाइए दोस्तों, ये क्या है, d1 है और बराबर होगा d2 के, ठीक है। d1 लिखिए, d2 कैसे निकलेगा, a3 में से a2 घटाइए, a3 क्या है 3x + 1 माइनस और x + 8। देखो दोस्तों जब भी माइनस है और कोई बाइनोमियल टर्म्स आ जाए, x + 8 आ जाए, तो बाइनोमियल टर्म्स आ जाए, हमेशा ब्रैकेट लगा दीजिए x + 8, क्योंकि माइनस का मल्टीपल करने पर सब साइन चेंज हो जाएगा। अभी दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं, एपी है तभी बराबर होगा, तो बराबर होगा तो x का मान यहाँ से निकाल देंगे, बस बात खत्म। x 2x में से x घटेगा तो क्या होगा, -x होगा, +8 होगा, बराबर ये हो जाएगा 3x + 1, माइनस का मल्टीपल -6, माइनस का प्लस में मल्टीपल -8, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3x में से x घटेगा, कितना बचेगा, 2x, 2x + 2x होगा, प्लस 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, -2x - x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। समझ में आ गया, आप लोग करके दिखाइएगा। 3x में से x घटेगा तो -2x उधर जाएगा तो -2x उधर, सॉरी ये +2x आएगा, +2x आएगा, उधर जाएगा तो -2x होगा, -2x - x -3x हो जाएगा। ये -8 है, ये +8 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -16 में +1 होगा, यानी ये आ जाएगा इधर, देखो -8 है, तो -8 है, तो -8 और -8 +1, -8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, -16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x और ये हो जाएगा -15, माइनस से माइनस करके 3 से 5 बार में कट गया, x का मान कितना गया मेरे पास, 5, यानी x का मान 5 होगा तो ये AP होगा। अब हम थोड़ा देख लें कि AP क्या बनेगा, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ तक आंसर हो गया, ये आंसर है हमारा, ठीक है। ये हमारा सवाल पूछा x का मान। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ कह रहा हूँ, सर AP होगा तो भी या नहीं होगा। ये पहला टर्म था 2x, ये था x + 8 और ये था दोस्तों 3x + 1, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 5 रख देंगे, 5 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 10, 5 रखेंगे, 5 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा 5 से 15 x 5 रखोगे x से 5 से 15 16 हो जाएगा। अब बताओ इन सब में कितना का डिफरेंस है, 3 का, इसमें भी कितना का डिफरेंस है, 3 है, फिर आगे भी 3 का डिफरेंस होगा, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, फिर 3 का डिफरेंस होगा तो 19 में जोड़ेंगे तो 22 होगा, ये पूरा AP बनाएगा, यही हमारा AP सीरीज हो जाएगा। तो x का मान 5 मिले था, बहुत आसान सवाल है। इसमें हमेशा D को बराबर करेंगे, जब भी कुछ ऐसा टर्म दिया हो AP पूछे कि AP है या नहीं, तो हमेशा D का मान बराबर करना है। D का मान कम से कम 3 को टर्म देगा आपको और पूछेगा कि बराबर है, ऐसा सवाल आपको करना चाहिए। 2024 में सवाल आया है, x बराबर क्या हो जाएगा, 5, बहुत सुंदर, बेहतरीन, चलिए निकालते हैं। मस्त सवाल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए मस्ती से, यही सब एग्जाम में फिर से आएंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है, एग्जाम में बैठने से पहले उसके सारे प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए, अब बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन लगा कर जाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं कराता हूँ। अगला सवाल है दोस्तों 2020 में पूछा गया है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और 216 का मध्य पद। ये थोड़ा सा मुझे यूनिक सवाल लगा तो इसलिए मैं थोड़ा इसको बता रहा हूँ।
जो आसान सवाल है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो बढ़िया सवाल है, यूनिक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि फर्जी सवाल मैं बताने लगा, ये सब काम नहीं। ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई एपी है दोस्तों, कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी है, 6, 13, 20 है, 6, 13, 20 ये है, इसी तरह है 6, 13, 20। कह रहा है कि लास्ट जो टर्म है उसका 216 है, तो कह रहा है कि मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद, मध्य पद, मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पूरे 2 मार्क्स का सवाल है, पूरा 2 मार्क्स का सवाल है। और ये दोस्तों 2020 यूपी बोर्ड एग्जाम में आया, पूछा गया सवाल है, 2020 में आया है, 2020 यूपी बोर्ड। मैं यूपी बोर्ड को बेस मान कर पढ़ा रहा हूँ, अभी सीबीएसई बोर्ड का भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में भी आ रहा है। अब बताओ मध्य पद क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 6, 13, 20 है, 216 है मध्य पद। फाइंड द मीड टर्म, मीड टर्म पूछा है, मीड मध्य को क्या बोलते हैं, मीन टर्म। मीन टर्म निकालना है इसका। मीन टर्म का मतलब मध्य पॉइंट, मध्य वाला, बीच वाला। जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसे। तो इसका मीन टर्म कौन है, बीच वाला कौन है, 16 है। 2 इधर से 2 इधर से, ये क्या हो गया, टोटल कितने हैं, 5 लोग हैं। 5 लोग को 2 लोग इधर करो, 2 लोग इधर करो, 1 लोग को बीच में कर दो, ये 2, 2 और 1, 5 हो गया। ऐसे मीन टर्म निकाला जाता है, ठीक है। तो यही सवाल है और बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से कैसे होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो दोस्तों कभी भी मीन टर्म अगर निकालने का पूछे कि बीच वाला मध्य पद बताइए, तो आप लोग सबसे पहले निकालिए कि उसमें कितने टर्म हैं, 20 को टर्म है कि 50 को टर्म है, कितने टर्म है ये निकालिए, नंबर ऑफ टर्म निकालिए, एन की वैल्यू निकालिए। तो एन की वैल्यू मैं देखिए कैसे निकालता हूँ। यहाँ पर हमको फार्मूला लगाना है दोस्तों कि an बराबर a1 प्लस का n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म कितना है, 16 है, an को बोलते हैं लास्ट टर्म, ये 216 है दोस्तों, ठीक है। और a1 क्या है, प्रथम पद है, यानी 6 लिख लीजिए। और ये जो n है, n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होता है। देखिए मैं सीबीएसई बोर्ड पूरा मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी वाले भी लोग जानते हैं ये सब, मतलब दोनों बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ ताकि आपको एहसास ना हो, यूपी बोर्ड वाला लड़का देखे तो उसको भी एहसास ना हो कि सर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, वो भी कहेगा सर जी हिंदी भी लिख रहे हैं, कुछ सही है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एरिया है। सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का भी देखेगा तो कहेगा अरे सर नंबर ऑफ टर्म पर इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, दोनों ही देखेंगे तो मिक्सअप दिखेगा, कोई भी किसी का वीडियो देख सकता है, एकदम मस्त है। क्वेश्चन सेम है, गणित सेम है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या। हो सके दोस्तों आज थोड़ा मैं कम पढ़ाऊँ क्योंकि जो मेरा मोबाइल है, जो कैमरा है, जो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं मोबाइल का ही कोई कैमरा हाई क्वालिटी 1 लाख का कैमरा नहीं है, मेरे पास 20-25 हज़ार का मोबाइल ही है, उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और एक ये मोबाइल है, ये भी एक मोबाइल है, ठीक है। तो इससे मेरा वो है और वो कैमरा बना रहा है, तो वो मोबाइल थोड़ा चार्ज नहीं है, इसीलिए थोड़ा मैं कम टाइम का पढ़ूँगा, ठीक है। तो n निकालना है, तो n पर निकालेंगे तो n-1 और d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान कैसे निकालेंगे, a2 है और ये a1 है, a2 में 7 घटा देंगे, यहाँ पर d निकाल देंगे, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो घटा देंगे, a2 में से 13 में से क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, 4 3 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 लिखेंगे बोले 7। अभी 6 इधर जाएगा तो 216 में से 6 इधर जाकर घट जाएगा, तो 216 में से 6 उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा 210, और 7 का मल्टीपल n होगा तो 7n, फिर 7 का मल्टीपल -1 में होगा तो -7n, -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा, और 210 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 270 बटे में n हो गया 7n, ये 7 नीचे का भाग हो जाएगा, 7 नीचे का भाग जाएगा, ठीक है। और उसको घटाएंगे 7 का 7, n बराबर आ जाएगा 7 का 7 17 21 3 और 7 का 31 टर्म आएंगे। टोटल कितने टर्म आएंगे, अगर आप एपी लिखेंगे 6 13 7 का गैप है ना इसमें, 13 फिर 20 फिर आप आगे होगा 27, फिर क्या होगा 27 में 7 जोड़ दीजिए, डिफरेंस 7 जो है जोड़ते रहिए, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 34, फिर क्या हो जाएगा 41, फिर क्या हो जाएगा 48। इसी तरह जब लिखते जाएंगे 216 तक पहुंचेगा फाइनली, इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर टोटल 31 टर्म आप लिख लिए रहेंगे। क्या लिख लिए रहेंगे, 31 टर्म आप लोग लिख लेंगे। कितने टर्म लिख देंगे, 31 टर्म, 31 टर्म आप लिख लेंगे, 3100 पद लिख लेंगे। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों कि 31 पद आप लिख लेंगे, 31 टर्म लिख लेंगे, तो 31 का बीच वाला हिस्सा क्या होगा, तो 31 का बीच वाला जो हिस्सा होता है मेरे दोस्त,
बीच वाला का, मीन वाला, मीडियम, बीच में का मध्य पद का फार्मूला होता है, मध्य पद का n प्लस 1/2। तो बहुत आसान है, 31 है, n का मतलब 31 में एक जोड़िए और 2 से भाग करिए। तो 31 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, 32/2 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पद आएगा, 16। ऐसे ही आप देखिए 32 है, 31 है टोटल, यहाँ पे 15 रख दीजिए, यहाँ पे 15 रख दीजिए, 15 तराजू बना दिए, 30 हो गया, 30 में एक बच गया तो यहाँ पे एक रख दीजिए, ठीक है, 15 यहाँ पे हो जाएगा, बीच में एक हो जाएगा दोस्तों। तो बीच में जब एक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16वां पद, क्या हो जाएगा, मध्य का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16वां पद जो होगा। इस तरह 15 पद होगा ये, फिर 16 होगा, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, पूरा 31 तक जाएगा। तो 15 लास्ट से 15 ये, स्टार्टिंग से 15 ये, और बीच में 16वां पद होगा, ये 16वां पद ये होगा, 15 तक होगा। देखो 1, 2, 3, 4 इस तरह गिनोगे, इस तरह 15 तक आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 3118। तो 15 इधर से 16वां पद बीच वाला होगा, ठीक है। और यही तो मध्य पद का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, n प्लस 1/2, 31 प्लस 1, 32/2, 16वां पद बीच का होगा। इसका आंसर होगा 16वां, 16 आंसर होगा। मध्य पद क्या होगा, 16 होगा। ये पूछा था मध्य पद ज्ञात कीजिए तो 16 होगा, क्या होगा, 16। अच्छा नहीं, ये पूछा था कौन सा, नहीं सॉरी, क्या पूछा है, मध्य पद ज्ञात कीजिए, 16 होगा। अच्छा हाँ, मध्य पद का मतलब 16वां पद होगा, 16वां पद मध्य पद होगा, लेकिन 16वां पद मध्य पद होगा, 16वां पद मध्य होगा, इसका मतलब 16वां नंबर कौन सा होगा ये बताइए। तो ये बहुत ही बेहतरीन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 16वां जो पद हो गया, यहाँ से आप देखना है, इसको मिटा दीजिए। अब देखो इसका मतलब ये समझ में आएगा कि बीच वाला जो 16वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है, 16वां पद कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा। तो 16वां पद का फार्मूला लगाइए, 16वां पद का फार्मूला हो जाएगा A1 प्लस का 15D, ठीक है। तो A1 कितना है दोस्तों, 6 और 15, D का मान कितना है, 7 है, बस कर दीजिए। तो 6 और 15 7 15 7 15 6 90, 15 7 105 हो जाएगा, 105 में 6 जोड़ देंगे 111 हो जाएगा, 111 हमारा आंसर आ जाएगा। आप 6, 13, 20 ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर 8वां, 9वां, 10वां इस तरह करते जाएंगे तो 111वां मतलब नहीं, 16वें पद पे यहाँ पर देखेंगे 16वां जो पद है, 16वें पद पे कितना आएगा, 111 आएगा नंबर यहाँ पे बीच में। फिर लास्ट में 31वां पद पे ये आ जाएगा, 31वां पद पे कौन आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले पद पे 6 आ जाएगा, सेकेंड वाले पद पे 13 आ जाएगा, इसी तरह 16वां पद पे जाएंगे तो 111 आ जाएगा। तो सवाल में पूछा था कि मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो मध्य पद यानी कि 16वां पद होगा, और 16वां पद का नंबर कितना हो जाएगा, 111, तो 16वां पद यहाँ से मैंने निकाल दिया। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हमको लगा, इसलिए मैंने आपको कराया। आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार पीछे करिए और एक बार रिप्ले करके फिर से देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा सर कहाँ पे मिस्टेक है, सर कहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, बताने का प्रयास करूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल हम लोग करते हैं। तीसरा सवाल आज का अब देखिए एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा सवाल मुझे लगा और ये एग्जाम में आया हुआ है। 2 अंकों वाली, इंग्लिश में भी अभी मैं इसको बोलूँगा, 2 अंकों वाली, 2 अंक का मतलब होता है 2 डिजिट नंबर। क्या होता है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये सवाल आया है आपका 2 नंबर में सवाल आया है दोस्तों। और 2 नंबर में जो सवाल आया है, 2 नंबर में आपका सवाल पूछा गया है और ये 2000 यूपी बोर्ड 2020 में सवाल आया और सीबीएसई बोर्ड 2022 में सवाल आया है। 2 जगह आया है। बताओ कितना आसान सवाल है।
तो कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश में, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर which are divisible by 3, जो 3 से विभाज्य है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3, बहुत ही बेहतर। अच्छा, तब 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा? एक अंकों की संख्या तो 1 2 3 इस तक चलता जाएगा 9 तक, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, एक अंकों की है। 2 अंकों की संख्या 10 11 12 13 14 15 16 इसी तक चलता जाएगा, जाते 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 2 अंकों की संख्या 99 पे समाप्त हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, 99 पे खत्म होता है। कोई पूछे कि 2 अंकों वाली संख्या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, लेकिन वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बताइए 10 2 अंकों की संख्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। ये डिविजिबल है? नहीं। 12 डिविजिबल है तो 12 लिख दीजिए। 13 डिविजिबल है? नहीं। 14 डिविजिबल है? नहीं। 15 डिविजिबल है? 15 लिख दीजिए। 16 डिविजिबल है? नहीं। 17 होगा यहाँ पर? नहीं। 18 डिविजिबल है? कहोगे सर जी 18। 3 से डिवाइड होने वाले 12 15 18। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें 3 3 जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा जाएगा तो 21, फिर यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 27। इसी तरह जाते 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 कहाँ पर रुकेगा? 3 से तो ये भी डिवाइड होगा, 99 भी डिवाइड होगा 3 से, यहाँ तक रुक जाएगा। मतलब जो एपी बनेगा मेरे दोस्तों, एपी ये बनने वाला है। आप शॉर्टकट में देखें तो 12 15 18 डैश डैश 99 तक ये पूरा मेरा एपी बनेगा। कितना बनेगा? यही मेरा एपी बनेगा। ऐसे में पूछ रहा है सवाल में कि कितने नंबर होंगे 2 अंकों वाली संख्या में, कितने 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित? तो वैसे तो आसान सवाल है ये, वैसे तो आसान सवाल है। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ फार्मूले से, फिर उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कैसे क्या। तो नंबर ऑफ टर्म पूछा है, नंबर ऑफ टर्म एन का वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ टर्म यही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म जब भी निकालना हो तो कई फार्मूला मेरे जीवन में है। एन लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म का मतलब एन बराबर a1 प्लस का n-1 इंटू डी। एन बराबर 99 है मेरे दोस्तों। वैसे मैं इस सवाल को देखूँ तो 2 कौड़ी का सवाल है, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 में से 3 घटा देंगे, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन ये मैं बताऊंगा अभी, आपको रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वैसे फार्मूला से आप लोग देख लीजिए। a1 क्या है? 12 है, ये a1 हो गया ना, ये a2 हो गया। a1 12 है दोस्तों, प्लस n का वैल्यू पूछा है -1, और d का मान यहाँ पे देख लीजिए। d का मान जो होता है ये 3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 रहता, 5 रहता, कुछ भी होता, तो d का मान वही रहता है, क्योंकि 3 का गैप है, 3 का मल्टीपल डिवाइड तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 12 उधर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 99। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 99 में से 12 घटाएंगे 97, 87 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और 3 का मल्टीपल 3n होगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीपल 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। 3 से कटा देंगे इसको, कितना बार में तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो कभी भी अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह लेकर 99 तक। यहाँ मैं पूछूं कि 3 से डिविजिबल होने वाली संख्या कितनी है? मैं पूछूं कि 1 से 99 तक 3 से कितनी संख्या डिविजिबल है, कितनी संख्या विभाज्य है, ऐसे मैं बोल दूँ कितनी संख्या डिविजिबल है। तो आप कहोगे सर जी जो 99 है ना लास्ट वाला है, इसी को 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जब भाग दे देंगे शर्त क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 3 कम 3, तितली के 9, तितली के 9, तितली के 9, 33 हो जाएगा। लेकिन सवाल में है कि 1 से लेकर 99 तक में कितनी ऐसी संख्या जो 3 से डिविजिबल है, तो 33 आंसर आएगा। कितना आएगा? 33 यानी 33। और 2 अंकों वाली पूछ दिया है, तो 2 अंकों वाली पूछा है, यानी 9 1 से लेकर 9 तक के 1 अंक है। सवाल में 2 से पूछा है, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 से लेकर 99 तक में कितनी संख्या है? 33 होगा, 3 से डिवाइड होने वाली। लेकिन 1 से अगर गिनेंगे तो ये 3 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। 1 से 99 तक 33 होगा, और 10 से 99 तक 1 से लेकर 93 तक कितना हो जाएगा दोस्तों? 33। लेकिन 2 डिजिट का यहाँ से पूछा है हमको,
इसमें माइनस ही कर देंगे, 3 गो नंबर 1 2 3 नंबर माइनस कर देंगे तो -3 नंबर कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 से लेकर 99 तक 33 गो नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए, 10 से चाहिए, तो 10 से पीछे कितने नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 नंबर, तो 3 नंबर 33 टोटल नंबर में से 33 नंबर में से 3 नंबर घटा देंगे तो 30 नंबर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल है, यही तो हो गया। ये फार्मूले की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमको एपी पढ़ना है तो फार्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा, तभी हमको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई साहब। 3 सवाल हो गया है, चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब सवाल हैं, बहुत ही बेसिक इसका और बहुत ही तगड़ा लेवल का मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। और आपको अगर लगे कि हाँ मैं अच्छा आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ भी अच्छा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो ज़रूर सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों, तो वीडियो हो गया है 26 मिनट का हो गया, और 4-5 मिनट और एक और सवाल मैं बता दूंगा। ठीक है, एक और सवाल मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, इससे अधिक नहीं, लास्ट सवाल मैं आपको कराता हूँ। 6 क्वेश्चन पहले वीडियो में कराया था, 4 क्वेश्चन इसमें करा देता हूँ, और कल भी मैं 6 क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, एक और सवाल देखिए, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये किसी बोर्ड के एग्जाम में अभी आया नहीं है, आता भी होगा, कोई एपी है दोस्तों, लेकिन अच्छा है, याद सकता है। 3 8 13 18 डैश डैश डैश, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा जो टर्म है, कौन सा पद 78 होगा। ये भी 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड में अभी तक शायद नहीं आया है, कर आए कि 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का, लेकिन यूपी बोर्ड में अभी मेंशन नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ही आया है। सीबीएसई बोर्ड 2021 में भी आया था और 2023 में भी आया है। तो ध्यान से इस सवाल को देखिए, 3 8 13 8 18, कौन सा पद 78 होगा, मतलब लास्ट में 78 पर जाकर रुकना है, कौन सा पद, मतलब पूरा पदों की संख्या गिनी, तो आप तो गिन भी सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर लिख दीजिए 3 18 13 18, मतलब कितने का अंतर है, 5 का अंतर, कितने का अंतर, 5 का, 5 का घर बढ़ाते रहिए 18। देखिए बेसिक समझ क्या होनी चाहिए, मैं इसको बताता हूँ। 3 8 5 पर जोड़िए, 18 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, फिर जोड़ देंगे 28, फिर इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, फिर उसमें जोड़ देंगे 38, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 45, फिर इसमें जोड़ देंगे, सही जोड़ रहा हूँ मैं, 5 के गैप है तो हर जगह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45 में 48, फिर जोड़ देंगे 53, 53 में जोड़ देंगे 5 देंगे कितना हो जाएगा 58, फिर 58 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 73, 73 में जोड़ देंगे 78। अब बताइए कितना टर्म हो गया, कह रहा है कि एपी 378 में लास्ट तक कौन सा पद 78 होगा, लास्ट तक 78 तक पहुँच गए हैं हम, कौन सा टर्म होगा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां जो टर्म है यही 78 होगा, यही आंसर हो गया 14वां, यहाँ लिख देंगे 14वां टर्म, 14वां पद या 14वां टर्म, 14 टर्म, इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, कितना आसान सवाल है, लेकिन आपको ऐसे थोड़ी करना है, एग्जाम में कहोगे कहेगा एग्जामिनर कि ये क्या, ये तो लड़का ज़्यादा ही लग रहा है कि टीचर उचर है क्या। फार्मूला बताइए, फार्मूला से देखिए कैसे होगा, फार्मूला ये लगेगा an बराबर a1 प्लस का n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म यानी 78 पे जाना है, आपका मंजिल है 78, a1 क्या है, पहला है 3, प्लस n का मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी एक पूछा है, -1, d का मतलब क्या है, d निकाल दीजिए यहाँ से, a2 -1, a2 क्या है 8 है, a1 क्या है 3, घटा देंगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 यहाँ कर दीजिए भाई साहब, 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75, और 5 का n में मल्टीपल करेंगे 5 है, अब 5 का 1 में मल्टीपल करेंगे 5, माइनस तो माइनस करेंगे, 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 5 है, तो n बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 5 के 5 ये हो जाएगा 14, कितना बार हो जाएगा 5 के 5 हो जाएगा, अब 3 इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा मेरे दोस्तों, तो 5 का 30 हो जाएगा 16, है भाई n बराबर 16 आ रहा है, वहाँ पर 14 कैसे आ रहा है, गलत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, गलत में 16वां पद होगा ना जी, 16वां पद होगा दोस्तों, 16वां पद, यहाँ पर मैं कुछ गलत किया हूँ, 16 टर्म होगा,
जो 16 टर्म है वही 78 बनाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या? कह रहा है कि 3 8 13 18 कौन सा पद 78 होगा? तो यहाँ पर देखिए 3 से 8 गया, 8 से 13 गया, 13 से 18 गया, 18 से 23 गया, 23 से 28 गया, 5 पर जोड़ रहा हूँ मैं दोस्तों, 28 गया, 28 से 33 गया, 35 से ओ हो नहीं 35 से 38 सही तो है, 38 से 43, 43 से 48, 48 से 53, 53 से 58, 58 से यहाँ पर जाऊँगा मैं 63 पे दोस्तों, 63, फिर 68, फिर यहाँ पे जाऊँगा 73, फिर 78, दो गो छोड़ दिए थे बिचवा में, तो 14 गो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 12, ये 13, ये 14, 15, 16 होगा, 16 टर्म होगा। मैं गलत यहाँ भूल गया, ठीक है 16 टर्म। ये भी 16 टर्म, ये भी फार्मूले से भी 16 टर्म आएगा दोस्तों। और इस तरह आप लॉजिकली करेंगे, लॉजिकली है, लॉजिकली अगर आप करेंगे ऐसे, लॉजिकल लगा के करेंगे ऐसे, तो ऐसे लिख कर बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन आप फार्मूले लगा दीजिएगा 16 टर्म। तो आपको गणित फार्मूला से रटना नहीं है, आपको समझना है कि लॉजिक क्या होता है, यही लॉजिक है। लॉजिक मैंने बताया तो भाई 5 से गया, इसी तरह 78 तक पहुंचना है। लास्ट में सबको 5 जोड़ते जाएंगे 78 तक पहुंच गए। गिन लेंगे चौथा टर्म है 78, 16वां नंबर पा रहा है। ये फार्मूला से लगाएंगे तो 78 को पूछना है, लास्ट टर्म 78 है, A1 3 है, N का मान निकालना है, D का मान 5 है, इसमें रख देंगे, N का मान 16वां आ जाएगा, 16वां टर्म आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 4 सवाल लगाए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतरीन मजा आएगा। प्रीवियस सवाल EP में से पूछे जाते हैं और भी AP का मैं और दो एपिसोड हो गया, एक पहला एपिसोड हो गया, एक ही एपिसोड हो जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा। और 2 क्लास लेंगे AP का, उसमें सुपरा साफ 4 से 5 क्लास में AP का पूरा प्रीवियस ईयर में सुपरा साफ कर दूंगा, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो, हर सवाल लगवा दूंगा। उसके बाद AP के बाद आप लोग जिस भी टॉपिक को बोलेंगे उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा, चैप्टर वाइज चलेगा, 1-1.5 महीने तक इसी तरह चलेगा, ठीक है। फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सवाल लगवा दिया, आसान सवाल था, मजा आया। अगर मजा आया तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और मेरे YouTube चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए। जल्दी सब्सक्राइबर करिए, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट कराइए ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा सा मोनेटाइज हो सके, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।